गलवान में अभी तो शांति है, लेकिन लद्दाख की कुछ और जगहों पर चीन की हरकतें टेंशन बढ़ा रही हैं। चीन के जवाब में भारत ने भी एलएसी पर जबरदस्त मिलिट्री बिल्डअप किया है। इंडिया टीवी को इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल मिली है। जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। अगर चीन से जंग हुई तो भारत की एलएसी पर कितनी मजबूत तैयारी है। चीन को घेरने के लिए हिंद की सेना ने लद्दाख में कैसे अपना चक्रव्यूह तैयार किया, तो इसका जवाब है जमीन से लेकर आसमान तक चीन की घेराबंदी पूरी हो चुकी है। चीन को कैसे करारा जवाब देना है, इसके लिए भारत का प्लान ए तैयार है। प्लान बी और प्लान सी की भी सीक्रेट स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। चीन को युद्ध में शिकस्त देने के लिए कितनी फुल प्रूफ तैयारी है, इसकी क्रिस्टल क्लियर रिपोर्ट जानने के लिए सबसे पहले आपको एलएसी को समझना होगा। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 4056 किलोमीटर लंबी एलएसी पर चीन से हर तरह से निपटने की तैयारी हो चुकी है। चीन के साथ की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 हिस्सों में बटी है। पहला है पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख का इलाका, दूसरा है मिडिल सेक्टर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी सीमा। यहाँ चीन के हेलीकॉप्टर कई बार घुसपैठ कर चुके हैं और वार्निंग के बाद वापस चले जाते हैं। और तीसरा है पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ नाथुला दर्रे से लेकर तवांग तक चीन की नजर है और इन दोनों के बीच वो डोकलाम में एंट्री की कोशिश कर ही चुका है। फिलहाल चीन से बातचीत का दौर भी जारी है। दोनों तरफ की सेनाओं के बीच कमांडर कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है, लेकिन चीन पर भरोसा करना खतरे को दावत देना है। इसीलिए टेबल टॉक के साथ साथ पूरे एलएसी पर मिलिट्री की तादाद बढ़ा दी गई है। एलएसी पर मिलिट्री को और मजबूत करने के लिए आर्टिलरी यानी टैंक भी पहुंच गए हैं। आसमान में चीन को शिकस्त देने के लिए एयरफोर्स अलर्ट है। इंडिया टीवी रिपोर्टर देवेंद्र पाराशर को एलएसी पर आर्मी की तैयारियों की कई खुफिया जानकारियां मिली हैं, तो वहीं लद्दाख में मौजूद अमित पालित को ऑन द स्पॉट भारत की तैयारियों की झलक देखने को मिल रही है। दरअसल आर्म्ड फोर्सेस को 2 महीने यानी पूरे 60 दिन के एक्शन प्लान पर आगे बढ़ाने को कहा गया है। मतलब साफ है, अगर चीन के साथ रण हुआ तो संघर्ष बड़ा भीषण होगा। पूरी एलएसी पर भारत की करीब 5 लाख फौज अलग अलग सेक्टर्स में तैनात है। लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर तक भारत ने पिछले 15 सालों में तेजी से काम किया है और अपनी मिलिट्री फॉर्मेशन को काफी मजबूत कर लिया है। लेह में तैनात 14th कोर में 1 लाख से अधिक सैनिक हैं। लेह लद्दाख यानी एलएसी के पश्चिमी सेक्टर में फौज की डिप्लॉयमेंट जारी है। वहीं कोलकाता में तैनात पूर्वी कमांड में 3 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और इनमें बड़ी तादाद पूर्वोत्तर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर का ध्यान रखती है। 4056 किलोमीटर लंबी एलएसी के हर पॉइंट पर पहले से ही भारतीय सेना मुस्तैद है, लेकिन जंग जैसे हालात को देखते हुए अब लद्दाख से लगी एलएसी पर फौज की डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दी गई है। भारतीय सेना ने आर्टिलरी गन और आर्म ट्रक लद्दाख भेजे हैं। एलएसी पर हॉविट्जर तोप तैनात कर दी गई है। 130 mm तोप और साल्टम को तैनात कर दिया गया है। टंगुस्का, T-90, T-72 टैंक एलएसी पर तैनात हो गए हैं। IL-76 आप देख सकते हैं, अभी आपके सामने से ये उड़ता हुआ आगे निकल जाएगा। तो IL-76 विमान हो चाहे ग्लोब मास्टर विमान हो, इसके जरिए भी यहाँ पर तमाम जो चीजें चाहिए हमारे फोर्सेस को उससे पहुंचाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रैटेजिक विमान है हमारे। IL-76 और ग्लोब मास्टर हेवी लिफ्ट कर सकते हैं, भारी सामान यहाँ पर ला सकते हैं, जिसमें हमारे
आर्टिलरी गन्स हो या फिर टैंक्स हो, ये तमाम चीजें इसमें लाई जा सकती है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का लगातार बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है पिछले एक हफ्ते से, उससे साफ हो जाता है कि जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर, चाहे भारतीय वायुसेना का हो या फिर हमारी इंडियन आर्मी का हो, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। एलएसी के पश्चिमी सेक्टर में कड़ी मोर्चाबंदी है। लद्दाख में गलवान वैली, पैंगोंग सो, हॉट स्प्रिंग, डेप्सोंग, दौलत बेग ओल्डी, डेमचौक और गोगरा तनाव के एपिसेंटर बने हुए हैं। भारत और चीन के बीच गलवान अकेला बैटल ग्राउंड नहीं है। गलवान के दक्षिण की ओर जाएंगे तो यहाँ पैंगोंग सो है। चाइनीज आर्मी पैंगोंग झील के फ्रंट पर भी एक्टिव है। इस वक्त फिंगर 4 और 8 के बीच चीन ने कई बंकर बना लिए हैं। दोनों फौजें आमने सामने हैं। पैंगोंग में चीन की चालबाजी को डिकोड करने के लिए आपको लद्दाख में बरसों तैनात रहे रिटायर्ड कर्नल एस डिन्नी को जरूर सुनना चाहिए। जो इनका मेन मुद्दा जो था वो पैंगोंग के जो फिंगर एरिया में ही था, और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को वहां पर अभी जो तैनात किया है, मैं ऑक्यूपाई नहीं बोलूंगा कि उन्होंने कोई कैप्चर किया, अपने आप को तैनात किया है टेंट वेंट लगा के, वो एक चिंता वाली बात है। क्योंकि उन्होंने फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में तमाम टेंट और बाकी जो चीजें लगाए हुए हैं। तो ये इसको हटाने के लिए ही जो चर्चा हो रही है उसमें सबसे मेन जो फोकस इसी में रहेगा। बाकी सब में भी चर्चा होंगी, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जैसे आप गलवान का मानकर चलिए, गलवान में क्या हुआ था? गलवान में जो क्लैश हुआ था वो एलएसी पे ही हुआ था ना। हम उनके एरिया में गए थे, मतलब वो हमारे जो 100 मीटर या कुछ आके उन्होंने एक टेंट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हुआ था। बट पैंगोंग में क्या है, हमारी और उनके बीच में 8 किलोमीटर का ये जो विवाद स्थल है। हम फिंगर 8 तक जाते थे, 8 तक जाते थे, वो फिंगर 4 तक जाते थे। आज जिस तरह से वो बैठे हुए हैं 4 से लेकर 8 के बीच में, हमारा पेट्रोल जो है वो 4 से क्रॉस करके फिंगर 8 तक नहीं पहुंच पा रहा है। फिलहाल चीन की सेना ने पैंगोंग में फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच काफी कंस्ट्रक्शन कर लिया है। फिंगर 4 के पास पहाड़ पर चीन ने 2 बड़ी पोस्ट बना ली है। वो यहां से भारतीय पोजीशन को साफ साफ देख सकता है। फिंगर 4 के पास पूर्वी किनारे पर चीन ने अपनी फास्ट बोट्स और छोटे स्टीमर के लिए डॉकिंग पॉइंट बना लिए हैं, ताकि झील के रास्ते भी फोर्स और रसद को फिंगर 4 तक पहुंचाया जा सके। 2017 में फिंगर 4 के पास ही भारत और चीन की सेना की झड़प का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे को पत्थर मार रहे थे। दोनों के बीच काफी मारपीट हुई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिंगर 4 का इलाका कितना संवेदनशील है। अब सबसे ज्यादा फिक्र फिंगर 4 के रिज लाइन यानी पहाड़ी पर चीन के बंकरों को लेकर है, क्योंकि यहां से वो फिंगर 3 तक के इलाके को देख सकते हैं और भारत की पेट्रोलिंग भी रोक सकते हैं। पैंगोंग झील को पैंगोंग सो भी कहा जाता है। इसी झील पर चीन और भारत की सेनाएं फास्ट बोट के जरिए भी पेट्रोलिंग करती हैं। झील में पेट्रोलिंग के दौरान जब ये दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं तो एक दूसरे को वार्निंग देकर लौट जाती हैं। पैंगोंग झील 134 किलोमीटर लंबी है। झील का एक इलाका लद्दाख में है, जबकि दूसरा छोर चीन के कंट्रोल में है। इस झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ है और यहाँ झील के किनारे 8 फिंगर वाली शेप बनाते हैं। अब सैटेलाइट इमेज में देखिए पैंगोंग के किनारे और इसकी 8 फिंगर। भारत की सेनाएं इस 8वीं फिंगर तक के इलाके तक पेट्रोलिंग करती रही। इसमें चौथी फिंगर तक का इलाका भारत के कंट्रोल में है, जबकि चौथी से 8वीं फिंगर तक का इलाका, जिसका फासला करीब 8 किलोमीटर है, उसके बीच में अब चीन की सेना बड़ी तादाद में मौजूद है और उसने वहां अपने टेंट लगा दिए। मई के महीने में चीन ने वेस्टर्न सेक्टर में एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। हमने चीन की इस हरकत का डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के जरिए विरोध जताया, साफ कर दिया कि ये हमें कतई मंजूर नहीं है। हमने जितना भी निर्माण किया है वो एलएसी पर अपनी तरफ ही किया है। भारत ने कभी भी एलएसी के दूसरी तरफ कोई एक्शन नहीं किया और कभी भी अपनी तरफ से एलएसी की यथास्थिति को बदलने की कोशिश नहीं की। लेकिन चीन ने इस तरह का व्यवहार नहीं किया, जिसकी वजह से वक्त वक्त पर टकराव के हालात बने। इस साल चीन सेना का व्यवहार दोनों देशों के बीच आपसी समझौते के बिल्कुल उलट था। चीन ने बड़ी तादाद में सेना की तैनाती और अपने व्यवहार में बदलाव को अनुचित और अस्थिर दावों से आगे बढ़ाया। Changes in behavior has also been aggravated by unjustified
and untenable claims. चीन लगातार भारत की सरहद में घुसने की कोशिश कर रहा है। वो गलवान के बाद पेंगोंग झील को एंट्री पॉइंट बनाना चाहता है, लेकिन पेंगोंग में भी चीन को पीछे करने के लिए भारतीय सेना अड़ी हुई है। जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तैयारी है। पैंगोंग लेक का जो इलाका है वहां पर आप जानते हैं कि फिंगर 8 से फिंगर 5 के बीच में चीन ने बड़ी तादाद में अपनी सेना को वहां पर रखा हुआ है और उनकी कोशिश थी कि इससे भी आगे वो आए और भारत की सीमा में घुस जाएं। लेकिन हमारे जो वहां पर जवान हैं उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने डटकर मुकाबला किया और चीनी सेना को रोक दिया। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारत की एयरफोर्स चीन से पहले एलएसी तक पहुंच सकती है और अपने सैनिकों को एलएसी तक जहाज से पहुंचा सकती है। इसके लिए 2005 के बाद से भारत ने एलएसी के पास कई एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एक्टिव किए हैं। लद्दाख में 5 एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टियां हैं, जहां 2008 के बाद से लगातार वायुसेना ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट कर रही है। यह है दौलत बेग ओल्डी, जो इस वक्त चीन के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। एलएसी के पास चुशूल में एयर स्ट्रिप है, फुकचे और न्योमा में भी हवाई पट्टियां हैं और यहां लगातार भारत के ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट करते रहे। लेह में तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है। एलएसी के आसपास का पूरा खेल ट्रांसपोर्ट विमानों की पहुंच का है और अब भारत के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान हैं जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तेजी से एलएसी के करीब तक पहुंचा सकते हैं। भारत ने पिछले 15 सालों में अपनी ट्रांसपोर्ट फ्लीट में बहुत बड़ा इजाफा किया है, जो माउंटेन वॉरफेयर में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।